नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत का किसान चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय है हमारा सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी से मिर्ची के साथ साथ अन्य जितने भी हमारी फसलें हैं, कपास है, सोयाबीन है, चाहे आपका टमाटर है, इन सब फसलों में सफ़ेद मक्खी से सबसे ज़्यादा नुकसान देखा गया है। और यह नुकसान देखा गया है वायरस की कंडीशन में, मतलब सफ़ेद मक्खी से वायरस को ज़्यादा बढ़ाने का काम करती है। तो आज के वीडियो में देखेंगे सफ़ेद मक्खी के बारे में। सफ़ेद मक्खी होती क्या है, कम बजट में इसको किस तरह से कंट्रोल करें और इसकी पहचान क्या रहने वाली है, और ये अपनी फसल में कब आती है। ये आपके सारे सवालों को मैं आज इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करने की कोशिश करें, जिससे हर एक किसान की मदद हो सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे नाम से ही पता चलता है, सफ़ेद मक्खी, जिसे हम इंग्लिश में वाइट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। इसकी अगर बात करें तो रस चूसक मुखांग होते हैं। ये क्या काम करते हैं कि पौधे की पत्तियां होती है निचली सतह पर, वहाँ से रस चूसती है, और पौधे में जितना रस चूसेगी ये सफ़ेद मक्खी उतना पौधा कमज़ोर होगा। और जब रस चूसने की प्रोसेस होती है तो उसमें ये वायरस ट्रांसमिट कर देती है। वाइट फ्लाई का मेन इसका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे में रस चूसना और पौधे में बीमारी को फैलाना। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वाइट फ्लाई का जीवन चक्र की बात करें तो इनमें 3 अवस्थाएं होती है। 3 अवस्था का मतलब अंडा, निफ, फिर अडल्ट बनता है। लाइफ साइकिल को समझिए दोस्तों। जब हमारे खेतों में मिर्ची में कब आती है वाइट फ्लाई, जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, जैसा कि 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होगा, और हमारे मध्य भारत का टेम्परेचर वो इतना सामान्य रहता है। इस कंडीशन में सफ़ेद मक्खी का उद्गम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सफ़ेद मक्खी सबसे पहले मेटिंग करती है। नर और मादा आपस में मेटिंग करते हैं और मेटिंग करने के बाद अंडे देते हैं। और ये अंडे लगभग कितने होंगे, 150 से 300 अंडे या मिनिमम 100 अंडे अधिकतम देखे गए हैं। ये 100 अंडे ही खेती के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इन अंडों के बाद निफ निकलते हैं। दोस्तों, अंडे कभी भी नुकसान नहीं करते, निफ नुकसान करते हैं। निफ का मतलब होता है वाइट फ्लाई का सबसे जटिल भाग। इस निफ में पंख नहीं होते, सबसे इम्पोर्टेंट है, पंख नहीं होते, और सबसे ज़्यादा रस यही चूसते हैं। इस निफ का भी 3 अवस्था होती है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट निफ अवस्था, इसे हम क्रोलर कहते हैं। सेकंड नीफ अवस्था, जिसे हम पीली अवस्था कहते हैं, और थर्ड नीफ अवस्था, जिसे हम रेड आंखों वाली अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था के बाद अडल्ट बन जाती है, मतलब उनमें विकसित पंख आ जाते हैं, और अडल्ट बनने के बाद वापस मेटिंग करते हैं और अंडे देते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस 25 से 30 दिन तक चलता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो लाइफ साइकिल सफ़ेद मक्खी का है वो 25 से 30 दिन का लाइफ साइकिल होता है। इस लाइफ साइकिल को समझना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हमें मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा करना चाहिए अपने खेतों के अंदर। यदि आपके खेत में कम मच्छर होंगे, कम कीट होंगे, कम बीमारी होगी, समय से बीमारी का निदान होगा, 200% आप अपनी फसल को बचा सकेंगे इन कीटों से। जितना आप जैविक प्लस कीटनाशक का उपयोग करेंगे, शुरुआत में जैविक का उपयोग करेंगे, 200% आपको फसल इन घातक कीड़ों से बचेगी। प्रायः देखा गया कि सफ़ेद मक्खी बार बार इंसेक्टिसाइड की स्प्रे से प्रतिरोधी हो जाते हैं और मरते नहीं। किसान भाई इस अवस्था में घबरा जाते हैं। अब करें तो करें क्या, क्योंकि किसान भाई घबराए हुए हैं, इसलिए समस्याएं बढ़ती जाती है। किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी वायरस का सबसे बड़ा वाहक है। अगर हम बात करते हैं तो सफ़ेद मक्खी के मुंह में और अंडों में लंबे समय तक वायरस के पार्टिकल रहते हैं, और ये वायरस के पार्टिकल जब यह वाइट फ्लाई शक करती है तो वहाँ पर छोड़ देती है और अंडे देती है, तो वहाँ वायरस चला जाता है। ये कंडीशन हमारी वाइट फ्लाई की होती है। अब दोस्तों बात करते हैं वाइट फ्लाई की पहचान क्या रहने वाली है। वाइट फ्लाई हनीड्यू स्ट्रक्चर छोड़ेगी। हनीड्यू का मतलब होता है चिपचिपा एक द्रव पदार्थ, पत्तियों की निचली सतह पर रहती है और वहाँ से लगातार रस चूसती है और हनीड्यू को सिक्रेट करती है, और पौधे की पत्तियों के रस चूसकर क्लोरोफिल को नष्ट कर देती है। किसान भाइयों, वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट कैसे करें, इसका नियंत्रण कैसे करें। देखिए दोस्तों, यदि आपके खेत में आप सही तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हैं, सही से आपके पास लाइट ट्रैप हैं, तो डेफिनेटली आप वाइट फ्लाई को आते ही नियंत्रण कर लेंगे। यदि आप समझदार किसान हैं
तापमान का ध्यान रखेंगे। थोड़ा 25 डिग्री के आसपास का तापमान है तो आपको देखना होगा कि सफ़ेद मक्खी आ सकती है। तो सबसे पहले आपको लग रहा है खेत में आप सर्वे कर रहे हो, पत्ती पर 2 से 4 हमें छोटे छोटे वाइट फ्लाई के अंडे नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। अगर आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, निप दिखाई दे रहे हैं, हमें नियंत्रण प्रोसेस अपनाना है। वाइट फ्लाई को नियंत्रण करने के लिए आप नीम का तेल का उपयोग कर सकते हैं। नीम का तेल लगभग 1000 ppm का हो सकता है या 10,000 ppm का हो सकता है या फिर 15,000 ppm का हो सकता है। नीम का तेल जैविक तरीके से आप अगर हर 7 से 8 दिन में स्प्रे करते हैं तो आपको सफ़ेद मक्खी से निजात मिल सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं वाइट फ्लाई को रासायनिक तरीके से कैसे कंट्रोल करें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक दवा का टेक्निकल बताऊंगा। तो उस टेक्निकल का नाम है दोस्तों पायरोक्सीफेन 10% इसी के फॉर्म में आता है। तो आप इसकी जो डोज़ होती है कम मात्रा में आपको लेनी है। तो आपको 10 या 15 दिन के बाद में यही स्प्रे अपने खेतों के अंदर रिपीट कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करने की कोशिश करना। धन्यवाद।